Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. This is Myra Amjad and I welcome you all from the platform of Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources. आज हम गोहर साइंस क्लास 5 का चैप्टर 1 कंटिन्यू करेंगे और पेज नंबर 15 पर मौजूद इनवर्टिब्रेट्स के कंसेप्ट को समझेंगे। स्टूडेंट्स, हमने वर्टिब्रेट्स के कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर लिया था। आपको याद है ना कि हमने एनिमल्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया था, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं ना। आज हम इनवर्टिब्रेट्स के बारे में सब कुछ सीखेंगे। आज हम जानेंगे इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं। आपको याद तो है ना कि वर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स थे जिनके पास बैकबोन थी। तो अब इनवर्टिब्रेट्स के बारे में जानते हैं। इनवर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स होते हैं जिनके पास बैकबोन नहीं होती, यानी कि विदाउट बैकबोन, और ये हर जगह पे पाए जाते हैं। याद रहे कि इनवर्टिब्रेट्स वर्टिब्रेट्स से ज़्यादा मौजूद हैं, यानी कि हमारे वर्टिब्रेट्स तो कम हैं बट इनवर्टिब्रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? स्पंजेस, वॉर्म्स, स्टारफिश, स्नेल, ये सब हमारे इनवर्टिब्रेट्स हैं और हमारी ज़मीन पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। इनफैक्ट इनमें इंसेक्ट्स भी तो आते हैं। आपको तो पता है ना कि इंसेक्ट्स कितनी ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। जहाँ पर एक इंसान खड़ा होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा छोटी छोटी एंट्स मौजूद होती हैं। तो अब हम चलते हैं अपनी पहली क्लास की तरफ, जो कि स्पंजेस हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताती चलूँ कि स्पंजेस एक ऐसी क्लास ऑफ इनवर्टिब्रेट्स है जिसके अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स के पास ना हेड है, ना टेल है, ना आईज है। इनफैक्ट इनकी बॉडी पे पोर्स मौजूद होते हैं और ये अपनी पूरी लाइफ एक रॉक के साथ अटैच्ड होकर गुजार लेते हैं। इनकी बॉडी में जो पोर्स मौजूद होते हैं ये उसी से अपना फूड एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये हैं स्पंजेस। और अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास की तरफ, जो कि है वर्म्स। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको सबसे पहले बताऊं इनकी बॉडी किस तरह की होती है। इनकी सॉफ्ट बॉडी होती है, लॉन्ग बॉडी होती है, दे हैव हेड एंड टेल। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि जब बारिश होती है तो हमारे घर के सेन में छोटे छोटे से कुछ ऑर्गेनिजम्स निकल आते हैं और हमें समझ नहीं लगती कि वो क्या हैं। तो अब आप बता सकते हैं कि वो वर्म्स होते हैं। कोई आपसे पूछे कि ये क्या है तो आप इजीली बताइएगा कि ये वर्म्स हैं। तो स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि इनकी बॉडी कैसी होती है? दे हैव फ्लैट बॉडी, राउंड बॉडी एंड सेगमेंटेड बॉडी। इनकी बहुत ज़्यादा टाइप्स होती हैं। मैं आपको कुछ टाइप्स के नाम बताऊं? यस, दे आर हुक वर्म्स, पिन वर्म्स, लीच, स्केरियस, ये तमाम जो है हमारे वर्म्स में आते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ग्रुप की तरफ, जो कि है इंसेक्ट्स। स्टूडेंट्स, आप लोग तो इंसेक्ट्स को जानते हैं ना। किस किस को डर लगता है कॉकरोच से? ओह, अभी नहीं डरना, अभी हम इनको स्टडी करने जाएंगे कि इंसेक्ट्स क्या होते हैं। कभी आपने देखा है किसी कॉकरोच को? उसकी कितनी लेग्स होती हैं? उसकी 6 लेग्स होती हैं, क्योंकि वो इंसेक्ट है ना। वो इंसेक्ट्स की 6 जॉइंटेड लेग्स होती हैं। उनकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। आपने तो देखा होगा ना कि इंसेक्ट्स ज़मीन पर होते हैं, हमारे घर में होते हैं, कभी कभी तो पानी में भी तैर रहे होते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कॉकरोच उड़ने लग जाता है। तो ये सब इंसेक्ट्स हैं, यानी कि इंसेक्ट्स ज़मीन पर भी रह सकते हैं, लैंड पर भी रह सकते हैं, पानी में स्विम भी कर सकते हैं और उड़ भी सकते हैं। इनकी बॉडी के ऊपर विंग्स लगे होते हैं। दे हैव हार्ड आउटर शेल। उनकी जो बाहर वाली शेल होती है वो उनकी बॉडी को सपोर्ट करती है। नरम से होते हैं ना, बारीक से हमारे हाथों से टूट भी जाते हैं, इसलिए उनके ऊपर एक शेल मौजूद होती है जो उनको सपोर्ट करती है। क्या आप इंसेक्ट्स के नाम बता सकते हैं? चलें मेरे साथ काउंट करें। एंट, बीज, बटरफ्लाइज, ग्रासहोपर्स, इस तरह के तमाम जो इंसेक्ट्स हैं हमारे इर्द गिर्द पाए जाते हैं और ये इंसेक्ट्स के ग्रुप में आते हैं। स्टूडेंट्स, आपने कभी सिपियों का हार पहना है? यस, हम सबको सिपियों का हार पसंद है। तो आइए हम देखते हैं कि वो सिपियों का हार कहाँ से आया। इस ग्रुप के अंदर मौजूद स्नेल्स, उनके शेल से बनता है वो हार। आपने देखा होगा
आपने नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे या किसी भी इस तरह की वीडियो में जहाँ पे बीच को दिखाया जा रहा हो, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा शेल्स आ जाती हैं बाहर। तो एक्चुअली ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी बॉडी के ऊपर शेल्स होते हैं। ये लैंड में भी रह सकते हैं, वाटर में भी रहते हैं, वॉक भी कर सकते हैं और क्रीप भी करते हैं। इनकी बॉडी के ऊपर मौजूद जो शेल होता है वो इनको प्रोटेक्ट करता है। जब बाहर खतरा होता है तो वो खुद उस शेल के अंदर छुप जाते हैं। ये वो ग्रुप है जिसके अंदर हमारे पास स्नेल्स आ जाते हैं, शेलफिश आ जाती है, ऑक्टोपस आ जाते हैं। तो आप अब नेक्स्ट टाइम जब भी सीपियों का हार पहने तो सबको बताइएगा कि ये स्नेल से बना है। इसी तरह से अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ग्रुप की तरफ, जिसका नाम है इकाइनोडर्म्स। इस ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं सी वाटर के अंदर। इसमें हमारे पास क्या क्या आता है? स्टारफिश कितनी पसंद है ना सबको, देखने का भी बहुत मज़ा आता है, कार्टून्स के अंदर भी बहुत अच्छी दिखाते हैं। सी अर्चिन, सी कुकम्बर, ये सब हमारे पास इकाइनोडर्म्स के ग्रुप में पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको स्टारफिश तो पसंद है ना? आप स्टारफिश के बारे में क्या जानते हैं? आइए हम मिल के जानते हैं कि स्टारफिश की 5 आर्म्स होती हैं। अगर उसकी कोई आर्म कट जाती है तो क्या होता है? वो रीजनरेट कर लेती है। इसी तरह से स्टारफिश रिप्रोड्यूस होती है। अगर एक आर्म टूट जाती है तो वहीं से उसकी न्यू आर्म रीजनरेट होती है। उसके पास ट्यूब फीड्स भी होते हैं और स्टारफिश के पास एक आई स्पॉट भी होता है जो उसके अंडर साइड ऑफ द बॉडी होता है। और स्टारफिश स्मॉलर एनिमल्स को खा भी जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे इन्वर्टिब्रेट्स। अब आप तमाम टाइप्स ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स को अंडरस्टैंड कर चुके हैं। आपने इंसेक्ट्स के बारे में जाना, स्पंजेस के बारे में जाना और बहुत मज़े मज़े के इन्वर्टिब्रेट्स को पढ़ा। अब जब भी आपके सामने कोई इन्वर्टिब्रेट आएगा, आपने फ़ौरन से बता देना है कि ये किस क्लास से बिलोंग करता है। आई होप आपको आज का टॉपिक बहुत पसंद आया होगा और आपने बहुत इंजॉय किया होगा। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड द पीपल अराउंड यू। अल्लाह हाफिज़।